हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम टू आवर डिज़ाइन एंड फैशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कटोरी ब्लाउज सिखा रही हूँ। तो आइए देखते हैं उसका ड्राफ्टिंग। ब्लाउज लेंथ है 15 इंचेस प्लस 1 इंच करेंगे। आर्म होल डेप्थ 5.5 इंच। शोल्डर मेजरमेंट 5.5 इंच। जितना आर्म होल डेप्थ लिया है उतना ही शोल्डर मेजरमेंट रहता है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट डालना है। चेस्ट है 38 इंच। 38 इंच का फोर्थ पार्ट 9.5 इंच प्लस हाफ इंच लूजिंग प्लस 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ वेस्ट राउंड का चौथा हिस्सा डालना है। वेस्ट राउंड है 33 इंचेस, उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8.25 प्लस 1 इंच बैक टक्स के लिए एंड 1.5 इंच मार्जिन के लिए। 1.5 इंच ये मार्जिन है। यहाँ हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ये स्टिचिंग लाइन है। शोल्डर जितना है उतना ही चेस्ट लाइन पे मार्क करके सीधा जोड़ के लेना है शोल्डर टिप तक। 1 इंच बाहर की साइड लेके ये शोल्डर टिप को जोड़ना है। इसके बाद बैक आर्म होल का शेप देना है। शोल्डर पट्टी लेना है। जितनी आपको तैयार चाहिए उससे आधा इंच एक्स्ट्रा। मुझे तैयार यहाँ 2.5 इंच की चाहिए, प्लस हाफ इंच करेंगे तो 3 इंचेस हो जाएगा। ये जितना आगे बचा है उतना ही नीचे लेके, ये नेक विड्थ है उतना ही नीचे नेक विड्थ लेना है। बैक नेक 8 इंचेस लेना है। ये आपकी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये नेक के लिए मैंने बॉक्स बना के लिया है। यहाँ आपको जो चाहिए वो नेक दे सकते हो। अभी मैं राउंड शेप दे रही हूँ। यहाँ शोल्डर स्लोप 1/4 इंच। शोल्डर टिप को जोड़ना है। ये जो हमारा स्टिचिंग लाइन है वहाँ तक आपको इसका सेंटर निकालना है। बैक टक्स की हाइट ब्लाउज लेंथ और चेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें मैं बैक टक्स 5.5 इंच ले रही हूँ। बैक टक्स दोनों साइड हाफ इंच का रहता है। बैक टक्स ड्रॉ करके लेना है। ये बैक का ड्राफ्टिंग हो गया। अभी कटिंग करते हैं। ये बैक पेपर कटिंग हो गया। अभी फ्रंट करते हैं। फ्रंट ड्राफ्टिंग करने के लिए पहले बैक जैसे है वैसे ड्रॉ करके लेना है। जैसे बैक है वैसे फ्रंट के लिए मैंने ड्राफ्टिंग करके लिया है। अभी ये बैक आर्म होल है। इसके लिए ये जो हमारा राइट एंगल जो है वो ड्रॉ करके लेती हूँ। यहाँ फ्रंट आर्म होल का ड्राइंग करना है। यहाँ से फ्रंट नेक लेना है। फ्रंट नेक हम 7 इंच लेंगे। फ्रंट नेक एंड फ्रंट आर्म होल का ड्राइंग किया है। अभी इसमें हम प्रिंसेस कटोरी का ड्राइंग डालते हैं। सेंटर फ्रंट की तरफ हम 2 इंच लेंगे और जहाँ साइड सीम है वहाँ 1.5 इंच लेंगे। ये दोनों पॉइंट जोड़ना है। अभी टक्स लेंथ डालना है। यहाँ टक्स लेंथ 9.5 इंच है, प्लस हाफ इंच करना है तो 10 आएगा। और ये जो सेंटर फ्रंट है हमारा, यहाँ आपको चेस्ट का 10वां हिस्सा प्लस हाफ इंच लेना है। चेस्ट है 38 इंच, उसका 10th पार्ट आएगा 3.8 इंच प्लस हाफ इंच। ये जो पॉइंट है ये हमारा बस पॉइंट का मार्किंग है। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारी टक्स लाइन है। बस पॉइंट से सीधा नीचे मार्किंग करना है। जो ये हमने योग पट्टी का ड्राइंग किया है वहाँ 1.25 इंच एक साइड और दूसरी साइड भी 1.25 इंच लेना है और ये जोड़ना है बस पॉइंट से। उसके नीचे 1 इंच बोथ साइड लेना है ये पॉइंट से। यहाँ हमने 1.25 लिया है दोनों साइड और यहाँ 1 इंच लेना है। ये हमारा
हमारा वेस्ट डार्ट तैयार है। अभी ये प्रिंसेस में आर्म होल में जोड़ना है। यहाँ से थोड़ा सीधा जाके आपको कर्व करना है। ये आपका ये प्रिंसेस डार्ट तैयार हो गया। बस पॉइंट से 1.5 इंच राइट और लेफ्ट दोनों साइड लेना है और ये साइड सीम डार्ट है, ड्रॉ करके लेना है। साइड सीम डार्ट ये बस लाइन से 1 इंच नीचे होता है। दोनों साइड पाव इंच का मार्किंग करके लेना है। यहाँ से पाव इंच, यहाँ से पाव इंच। ऐसे ही सेंटर फ्रंट में भी पाव इंच का मार्किंग करके लेना है दोनों साइड। ये ड्राफ्टिंग तैयार है, लेकिन यहाँ हमने 1 1/4 लिया है दोनों साइड। ये जो 2.5 इंच का जो डार्ट है, ये डार्ट हमें वेस्ट में बढ़ाना है, तो इसलिए हम लोग वेस्ट का मेजरमेंट फिर से डालते हैं। वेस्ट राउंड है 33 इंचेस, उसका 4th पार्ट है 8.14 प्लस ये जो 2.5 इंच है ये डालना है और उसके बाद मार्जिन 1.5 इंच। इस तरह से ये चेंजेस करके लेना है। बैक का वेस्ट राउंड जो है उससे ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ 1 इंच का डार्ट है, इसके लिए हमने डार्ट विड्थ यहाँ 1 इंच लिया है। यहाँ फ्रंट के लिए 2.5 इंच का डार्ट है, इसके लिए मैंने डार्ट विड्थ 2.5 इंच लिया है। ये पॉइंट जोड़ के लेना है। अभी ये ड्राफ्टिंग तैयार है, अभी कटिंग करते हैं। यहाँ आर्म होल ये बैक का है, ये फ्रंट का है, तो मैं यहाँ फ्रंट का आर्म होल काटूंगी। फ्रंट के 2 पार्ट हो जाएंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड कटिंग। ये अलग अलग करना है, तो डार्ट जैसे है वो कटिंग करके बाहर निकालना है। ये जो डार्ट है ये हमें नहीं लेना है। ये जो बस पॉइंट है यहाँ नोचेस दे के लेना है। अभी ये जो 2 डार्ट है ये क्लोज करके लेना है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वहां तक ये डार्ट मैंने एक्सटेंशन दिया है। ये साइड फ्रंट डार्ट है, तो ये मैं क्लोज करूंगी। ये क्लोज करने के लिए कट करना है यहाँ तक, जहाँ तक मैंने 1.5 इंच का मार्क किया है। अभी ये डार्ट मुझे क्लोज करना है। डार्ट क्लोज करने के लिए ये जो हिस्सा है एक साइड का दूसरे साइड स्टिक करके लेना है। ये हमारा फर्स्ट साइड कटिंग हो गया। अभी दूसरा कटिंग कैसे करना है, यहाँ भी 1.5 इंच तक पहले कट करके लेना है और फिर ये डार्ट यहाँ क्लोज करके लेना है। क्लोज करने के लिए ये साइड पहले बराबर फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है। इस तरह से हमारा फ्रंट तैयार है। स्लीव का ड्राफ्टिंग करते हैं। पहले स्लीव लेंथ लेना है। स्लीव लेंथ हमेशा ऑन फोल्ड लेना है। स्लीव आर्म होल डेप्थ चेस्ट 38 है, उसका 10th पार्ट 3.8 इंच। स्लीव राउंड 13 इंचेस है, उसका हाफ 6.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। चेस्ट 38 है, इसके लिए स्लीव विड्थ आएगा 9.5 इंच, चेस्ट का चौथा हिस्सा। ये दोनों पॉइंट जोड़ना है। इसके अंदर 1.5 इंच लेना है और ये स्टिचिंग लाइन है। स्टिचिंग लाइन से अंदर इसका सेंटर निकालना है। सेंटर से सीधा जोड़ना है। 1 इंच के 2 पार्ट बनाना है और जो हमने ऑन फोल्ड ये साइड लिया है यहाँ 3/4 लेना है। अभी ये पॉइंट जोड़ना है बैक आर्म होल के लिए और दूसरा फ्रंट आर्म होल के लिए। इस तरह से दोनों राउंड दे के लेना है। स्लीव का कटिंग करना है। यहाँ सेंटर नोचेस देना है, उसके बाद सीधा करके फ्रंट आर्म होल कटिंग करना है। ये फ्रंट है, पहचानने के लिए यहाँ आप नोचेस दे सकते हो। अभी ब्लाउज कटिंग करते हैं। ये अस्तर ब्लाउज है, इसके लिए पहले हम लोग अस्तर कटिंग करेंगे। ये ऑन फोल्ड साइड है। अस्तर में बैक, फ्रंट और स्लीव रखा है। बैक जैसे वैसे ड्रॉ करके लिया है। फ्रंट के 2 कटिंग है। फ्रंट जैसे है वैसे पहले ड्रॉ करके इसमें 1/2 इंच का मार्जिन दिया है और यहाँ स्लीव ड्रॉ किया है। स्लीव एक साइड यहाँ कम है, तो यहाँ मैं जोड़ लगा के पूरा करूँगी। अभी कटिंग करते हैं।
ये फ्रंट कटिंग है। ये जो बस पॉइंट है यहाँ नोचेस दे के लेना है ताकि ये जोड़ते वक्त ये इकट्ठा ही आना चाहिए। ये फ्रंट है, बैक टक्स ड्रॉ किया है, यहाँ भी नोचेस देना है। और ये स्लीव जहाँ कपड़ा कम पड़ रहा था यहाँ मैंने ऐसे जॉइंट दे के इस तरह से कटिंग करना है। ये मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक पे जैसे हमने अस्तर का कटिंग किया है सेम वैसे ही हम मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। ये जो लाइनिंग हमने कटिंग किया था वैसे ही मैंने मेन कपड़ा कटिंग करके ये स्टिच करके लिया है। सब साइड से ऐसे स्टिच किया है। आप ये मशीन सिलाई भी डाल सकते हो या बार हैंड भी कर सकते हो। सब पार्ट मैंने ऐसे जोड़ के लिया है। अभी हम मशीन के ऊपर स्टिचिंग करते हैं। ये फ्रंट के दो हिस्से हैं, ये नेक वाला पार्ट है और ये साइड सीम वाला पार्ट है। इसमें हमने नोचेस भी दिया है, ये नोचेस है। तो ये नोचेस और ये फर्स्ट पार्ट ये एक जैसा जुड़ना चाहिए, दोनों इकट्ठा आना चाहिए। ये हमारे बस पॉइंट है। दूसरा पार्ट भी बना के लेते हैं। ये दोनों पार्ट हमने सिल के लिया है। इसमें अभी हुक लुक पट्टी लगेगा। ये हुक पट्टी है 1.5 इंच की और ये लुक पट्टी है 2 इंच की। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो विड्थ में। और इसका लेंथ आपका जितना ब्लाउज में सेंटर फ्रंट में जितना भी ओपनिंग लेंथ है उसी हिसाब से आपको लेना है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अभी राइट साइड में हुक पट्टी लगेगी। मैं सबसे पहले इसमें 1/2 इंच पे सिलाई करके लेती हूँ। लुक पट्टी को भी एक साइड में फोल्ड डाल के लेती हूँ 1/2 इंच का। लेफ्ट में हम लुक पट्टी लगाएंगे और राइट में हुक पट्टी लगाएंगे। पहले ये दोनों को अटैच करके लेते हैं। लुक पट्टी जो है ऐसे करके ये पहली जो सिलाई हमने पट्टी लगाते वक्त किया है उसी सिलाई पे ये सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से ये आगे आ जाती है। हुक पट्टी जो है इसमें एक टॉप सिलाई आएगी। टॉप सिलाई देने के बाद ये पूरा फोल्ड अंदर जाएगा और इस तरह से ये लुक पट्टी हो जाएगी। ये हुक और लुक पट्टी तैयार है। अभी ये दोनों पट्टियाँ सेम चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ये एक दूसरे के ऊपर रख के जो एक्स्ट्रा है वो कट करना है। तो इस तरह से हुक पट्टी और लुक पट्टी पहले एक दूसरे को पिन अप करके ले लो। और जो एक्स्ट्रा है वो कट करना है और गले का शेप भी आपको अच्छे से राउंड करके लेना है। फ्रंट का ये तैयार हो गया। फ्रंट में अभी वेस्ट की पट्टी लगेगी। वेस्ट की पट्टी लगाने से पहले बैक रख के देखना है कि साइड सीम दोनों का सेम है कि नहीं। इस तरह से ये दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद ही आपको बैक का कमर पट्टी और फ्रंट का कमर पट्टी लगाना है। ये वेस्ट पट्टी में 1.5 या 2 इंच की जैसे आपके पास कपड़ा है अवेलेबल उसी तरह से कटिंग कीजिए। अभी मेरे पास ये 1.5 इंच की है तो मैंने 1.5 इंच की कमर पट्टी काटी है। अभी ये जो हमारा यहाँ फिनिशिंग हुआ है तो ये पट्टी लगाने से पहले 1/2 इंच आगे छोड़ के इसको इसे रैप करना है और सिलाई देना है। इसके ऊपर टॉप सिलाई डालना है। टॉप सिलाई डालते वक्त ये आपको कपड़ा इस तरह से बराबर लगा के टॉप सिलाई डालेंगे। यहाँ मैंने टॉप सिलाई डाला है। अभी इसको पूरा ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे ताकि ये फिनिशिंग हो जाएगा। यहाँ आप हेमिंग कर सकते हो या मशीन पे सिलाई भी दे सकते हो। इस तरह से दूसरी साइड में भी पट्टी लगा के लेना है और बैक में भी ऐसे ही पट्टी लगा के लेते हैं। ये बैक है, बैक में पहले बैक टक्स दे के लेना है। दोनों बैक टक्स देने के बाद नीचे कमर पट्टी लगा के लेना है। कमर पट्टी के लिए 1.5 या 2 इंच की पट्टी तैयार करके लेना है। जैसे फ्रंट में पट्टी लगाया था वैसे ही ये पट्टी लगा के लेना है। टॉप सिलाई करने से पहले ये ऐसे फोल्ड करके लेना है।
ये ऐसे फोल्ड करने के लिए ये पट्टी थोड़ा बढ़ा चाहिए, छोटे पट्टी में ये चौड़ाई उसकी कम हो जाएगी। टॉप सिलाई होने के बाद ये पूरा इसे इस तरह से अंदर चला जाएगा। यहाँ आप हेमिंग कर सकते हो या मशीन सिलाई भी दे सकते हो। ज़्यादातर बैक में हेमिंग ही होता है। मैं यहाँ भी बड़ी सिलाई दे रही हूँ और उसके बाद हेमिंग करूँगी। इस तरह से ये बैक तैयार है। शोल्डर जोड़ के लेते हैं। अभी गले में क्रॉस पट्टी लगा के लेना है और गला फिनिशिंग करना है। क्रॉस पट्टी के लिए जो आपके पास कपड़ा अवेलेबल है वो कपड़े में ये जो क्रॉस है वो 45 एंगल में होना चाहिए, परफेक्ट क्रॉस चाहिए। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ करके 3/4 इंच का पट्टी लिया है। क्रॉस पट्टी जोड़ने का तरीका प्लस में रख के यहाँ एक चौकोन बनता है, ये डायगोनल में जोड़ देने का है। इस तरह से पट्टी तैयार करके लिया है। गले का फिनिशिंग करते हैं। ये पट्टी जो है आधा इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से और ये इसको फोल्ड करके सिलाई करना है। सिलाई करते वक्त एक दाब सिलाई पे एक सिलाई करना है, ज़्यादा नहीं लेना है मार्जिन। दूसरे साइड में भी आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इसे रैप करके कंप्लीट करना है। ये पट्टी लगाने के बाद ये पट्टी ऐसे करके इसमें फिक्स करके लेना है। इस तरह से थोड़ा ऐसे नाखून मार के इसके बाद इसके ऊपर टॉप सिलाई देना है। टॉप सिलाई देते वक्त ये पूरा ऐसे फोल्ड करना है और ये फोल्ड इसके ऊपर सिलाई आएगा ये एज पे, तभी ये सिलाई आएगा, तभी ये हिस्सा भी इसमें अटक जाना चाहिए। इस तरह से पट्टी लगाने के बाद इसको पूरा ऐसे फोल्ड करके यहाँ आप हेमिंग डाल सकते हो। ये ब्लाउज़ में आपको मैं लेस लगाने का तरीका बताती हूँ। पहले मैं इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई डाल के लेती हूँ। ये लेस मैं लगा रही हूँ गले में। यहाँ फोल्ड डाल के इस तरह से सिलाई देना है। दोनों साइड सिलाई आएगी लेस में। अभी इस तरह से दूसरा सिलाई भी डाल के लेना है। ऐसे ही कमर में भी लेस लगा सकते हैं। अभी स्लीव लगा के लेना है। ये लाइनिंग है और वे मेन कपड़ा है, एक दूसरे के ऊपर रखा है। ये राइट साइड है, इसमें सिलाई दे के लेना है। टॉप सिलाई देना है। अब ये पूरा राउंड में सिलाई देना है। दूसरा स्लीव भी बना के जो एक्स्ट्रा है वो कट करना है। ये साइड फ्रंट है, ये बैक है। सेंटर से पहले पिनअप करके ले लीजिए और स्लीव लगाना है। स्लीव लगा के तैयार किया है। अभी हम इसमें फिटिंग का सिलाई डालते हैं। ये बैक है, बैक में हम पहले 1/4 वेस्ट राउंड डालते हैं। वेस्ट राउंड 33 है, उसका 1/4 आएगा 8.25।
तो ये दोनों साइड ये मार्किंग करके लेना है। ये हुक वाले साइड है, यहाँ भी 8.25 है, और ये लुक वाली साइड है, लुक वाली साइड छोड़ के 8.25, इतना हिस्सा छोड़ के मैंने 8.25 डाला है। स्लीव राउंड 14 इंच है, उसका आधा 7 इंच पिनअप करके लेते हैं। ये पॉइंट जो है एक दूसरे को अटैच करके पिनअप करना है, और ये स्लीव और जो जहाँ बॉडी का पार्ट अटैच हुआ है वो भी आपको एकदम करेक्टली पिनअप करना है। अभी ये 2 पॉइंट पकड़ के इस तरह से खींचेंगे तो आपको एक ग्रूव मिलेगा, और इसके ऊपर आपको सिलाई देनी है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार हो गया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।